हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। आज हम बनाएंगे 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो सबसे पहले हम ड्रेस बनाने के लिए 2 कलर की ऊन से बनाएंगे, हम ब्लू और वाइट कलर से। तो हम सबसे पहले इसमें 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाने के लिए सिलाई में 16 फंदे डाल लेंगे। इस तरह से 16 फंदे डाल लो सिलाई में। 1 2। अब पहली सिलाई आप गांठ की बनाइए। पहली जो सिलाई आप बनाओगे उसको आप गांठ की बना लो। इस तरह से गांठ की पूरी सिलाई बना लो। ये हमारी पहली सिलाई गांठ की बन गई। अब हम इधर क्या करेंगे, उल्टी सिलाई पर वाइट कलर की ऊन ऐड कर देंगे और ये पूरी सिलाई जो है हमें वाइट कलर से ही बनानी है। इसको इसी के साथ दबाते चले जाओ। जो ये साइड में धागा है जिससे कि ये खिसके नहीं। तो पूरी सिलाई जो है ये दूसरी नंबर की पूरी सिलाई उल्टी गांठ गांठ की ही बना लो। इस तरह से पूरी सिलाई गांठ की बना लो। अब तीसरे नंबर की सिलाई पर क्या करना है आपको, तीसरे नंबर की सिलाई पर पहला फंदा बुन लो। आप पहला फंदा तो बुन लिया, फिर फंदा पीछे कर, फिर यहाँ पर जाली बना लो इस तरह से। फिर फंदा आगे करा, फिर सीधा फंदा बुन लिया, फिर फंदा आगे करा, फिर फंदा सीधा बुन लिया। इस तरह से हर फंदे पर एक एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। फिर इस तरह से, फिर इस तरह से फंदा एक एक, हर बार एक फंदा बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरह से सारी सिलाई कंप्लीट कर लो। ये आपकी तीसरे नंबर की सिलाई है और इसे इस तरह से कंप्लीट कर लो। लास्ट का फंदा इस तरह से ही बुन लो। अब हमें चौथे नंबर की सिलाई पर ब्लू कलर से उल्टी सिलाई बुननी है। पूरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बना लेनी है। जो हमारा फंदा बड़ा है वो भी हमें सारी उल्टी उल्टी ही बना लेनी है पूरी सिलाई। इस तरह से सारी सिलाई आप उल्टी उल्टी बना लो। अब हमारे सीधे साइड की जो सिलाई है वो हमने गांठ की बना ली। पूरी सिलाई गांठ गांठ की ही बना लो। इस तरह से पूरी सिलाई गांठ की बना लो।
ये हमारा इस तरह का बन गया है। अब हमारी फिर उल्टी सिलाई आ जाएगी। अब उल्टी सिलाई हमें वाइट कलर से बनानी है, पूरी उल्टी उल्टी वाइट पूरी सिलाई हमें गांठ की ही बनानी है। उल्टी सिलाई पूरी सिलाई इसी तरह बना लो। अब 7वें नंबर की सिलाई पर हमें पहले 2 फंदे काट के बना लेने हैं बटन पट्टी के, फिर 2 फंदे सीधे बना लो। 4 फंदे तक कोई फंदा नहीं बढ़ाया। अब हमें क्या करना है, फिर से हमने जाली बनाई इस तरह, जिस तरह से पहले बनाया था। पहले फंदे बढ़ाए थे, इसी तरह से हमने यहाँ फिर फंदे बढ़ाए। इसी तरह पूरी सिलाई बना लो और लास्ट के 2 फंदे सीधे बुन लो बिना फंदे बढ़े, और 2 फंदे गांठ के बना लो। अब हमारी जो अब अगली सिलाई आएगी वो हमें सारी सिलाई अपनी ब्लू कलर से गांठ गांठ की ही बनानी है। पूरी सिलाई ब्लू कलर से आप गांठ की बना लो। सीधी सिलाई पूरी गांठ गांठ की बना लो, ब्लू कलर से गांठ गांठ की। अब हमारी ये उल्टी सिलाई आ गई और ये हमें वाइट कलर की ऊन से बनानी है। अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना, हमारे जितने फंदे हमें चाहिए थे उतने हमारे पूरे हो गए। और ये उल्टी उल्टी सिलाई पूरी वाइट कलर की ऊन से पूरी बुन लो। अब हमारी सीधी सिलाई आ गई है और इस पर हमने पहले 2 फंदे गांठ के बनाने हैं और बाकी हमें सीधा सीधा बना लेंगे, फंदे नहीं बढ़ाएंगे। अब हम सीधी सिलाई बुन लेंगे इसी तरह से, सिंपल सीधी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से पूरी सिलाई आप सीधी सीधी बना लो। अब हमारी उल्टी साइड से 13वें नंबर की सिलाई, अब हम 13वें नंबर की सिलाई बना रहे हैं और ये उल्टी तरफ से उल्टी उल्टी बनेगी और सीधी, जब 14वें नंबर की सिलाई सीधी तरफ से गांठ की बनेगी वो। तो इसे उल्टी बनाने के बाद 13वें नंबर की सिलाई उल्टी बनाकर 14वें नंबर की सिलाई सीधी साइड से भी गांठ की ही बनाएंगे। तो आप पहले ये सिलाइयाँ कंप्लीट कर लो। अब हम इसकी 14 नंबर की सिलाई बनाएंगे और 14 नंबर की सिलाई फिर अब हम इसे वाइट कलर से इसकी 14वें नंबर की सिलाई बनाएंगे। और इसके बाद 14 नंबर की सिलाई बनाने के बाद हम और सिलाई इसकी नहीं बनाएंगे, क्योंकि फिर हमारी ये बड़ी हो जाएगी चोली। इसके बाद अब हमें इसकी आस्तीन और पर्दों के फंदे बांटने हैं। ये 14वीं सिलाई पूरी हो जाने के बाद हम इसकी आस्तीन और पर्दों के फंदे बांट लेंगे कि कितने फंदे हमें आस्तीन में रखने हैं और कितने फंदे हमें
बाजू में रखने हैं। ये 14वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद हमें ये करना है। अब हमारी ये 14 सिलाई पूरी हो गई हैं। हमने यहाँ से धागा काट लिया है, कट कर दिया है। अब हम ये धागा यहीं पर जोड़ेंगे। पहले फंदे पर ही हम यहाँ पर ही ये धागा जोड़ देंगे और ये फंदे हम सीधे ही बना लेंगे, सीधे ही बना लेंगे। और हमें ये अगले पर्दे के 10 फंदे बनाने हैं। 3 4 और ये फंदा ना इसी में फंसा लो जिससे कि निकले नहीं। 5 6 7 8 9 और 10। हमारे 10 फंदे हो गए। अब हमें आस्तीन के फंदे घटाने हैं। फंदा आगे करा और हमें 10 फंदे अब घटा लेने हैं। 9 फंदे आस्तीन के लिए घटा लेने हैं। 1 2 का 1 करके और आराम से ढीले हाथ से बनाने हैं। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 फंदे हमारे घट गए। और हम फंदा इधर वापस कर दो। और अब हमें पिछले पर्दे के फंदे बनाने हैं। तो पिछले फंदे के हमें 18 फंदे करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ये हमारे 18 फंदे हो गए हैं। अब 9 फंदे अगर हम एक बार गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। अब फंदा आगे करो। अब 9 फंदे दूसरी आस्तीन के घटा दो ढीले हाथ से। 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9 और फंदा आगे कर लो। और ये हमें अब ये जो अगले बचे हुए फंदे हैं ये हमारे अगले पर्दे के हैं और हमें ये सीधे सीधे ही बुन लेने हैं। अब हम इसकी उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही बना लेंगे। और इसमें हमें अभी 2 फंदे और कम करने हैं। जब हमारा अगले पर्दे का लास्ट फंदा बचेगा और इधर पिछले फंदे का लास्ट फंदा, इन 2 फंदों का हमें एक फंदा बना लेना है यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर आराम से फैला हुआ सा ना आए। और फिर हमें इसी तरह पूरी गांठ गांठ के बुन लेनी है सिलाई। और दूसरी आस्तीन के पास भी हमें दोनों साइड से एक एक फंदा, इसी तरह से 2 फंदों का एक फंदा करना है हमें। ये सिलाई पूरी कर लो। और इसी तरह से यहाँ पर भी एक फंदा ये ले लिया और एक यहाँ से ले लिया, 2 फंदों का एक फंदा बना दिया और ये सिलाई पूरी कर लो। अब हमें और सिलाई नहीं बनानी, ये हमारी इतनी सिलाई कंप्लीट हो गई है, फिर नहीं तो हमारा बड़ा हो जाएगा ये। अब हमें क्या करना है, अपनी वाइट कलर की ऊन जोड़ लेनी है। कट कर दी थी हमने वो वहाँ से। अब हमने ये पूरी सिलाई हमें वाइट कलर की ऊन से ही बनानी है। पूरी उल्टी सिलाई आप वाइट कलर की ऊन से ही बना लो। फंदे को दबा लो जिससे कि ये निकले नहीं।
फंदा फंदा फंस जाएगा, ये धागा फंस जाएगा तो उधड़ेगा नहीं। और पूरी सिलाई आप इसी तरह से उल्टी उल्टी बना लो। अब हमारी सीधी सिलाई पर हमें क्या करने हैं, हमें घेर बनाना है। अब हमें घेर बनाने के लिए क्या करना है, पहले 2 फंदे तो हमें बटन पट्टी वाले उल्टे ही बुन लेने हैं। फिर हमें हर फंदे पर जाली बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। फंदा आगे करो, यहाँ पे जाली बना लो, फिर फंदा आगे करो, फिर जाली बना लो, फिर फंदा आगे करो, फिर जाली बना लो। इसी तरह से सारे फंदों पर आप जाली बना लो। एक एक फंदा आपका बढ़ता चला जाएगा। ये हमारे घेर के लिए अब फंदे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ से हमारा घेर बन जाएगा। तो इस तरह से आप घेर के लिए फंदे बढ़ा लो। पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लो। अब हमें इसकी उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी ही बना लेनी है। पूरी सिलाई हमें इसकी ये उल्टी ही बनानी है। और जो ये हमने फंदे बढ़ाए थे ये भी हमें इसमें बुन लेने हैं उल्टे उल्टे। सारे फंदे इस तरह से हमें पूरी सिलाई उल्टी बना लेनी है, इस तरह से। अब इसे उल्टी सिलाई को बना लेने के बाद फिर हमें इसकी 4 सिलाई और बनानी है, जो सीधी साइड से सीधी और उल्टी साइड से उल्टी रहेंगी। उल्टी बनाना, तो इस सिलाई को बनाने के बाद आप 4 सिलाई और बना लेना वाइट कलर से ही। अब हमारी 4 सिलाई कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह का हमारा लुक आया। ये देखो। अब हमें यहाँ पर फिर से 2 फंदे गांठ के बनाने के बाद फिर से हर फंदे पर जाली बनानी है, जैसे अभी हमने इससे पहले बार बनाई थी। हर फंदे पर इसी तरह से जाली बनाते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। आप फंदा आगे करो, जाली बन जाएगी। इस तरह से पूरी सिलाई पर जाली बना लो। पूरी सिलाई इसी तरह से बना लो। अब फंदे बढ़ाने के बाद उल्टी सिलाई पूरी बुन लो। पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बुन लो। अब हम अपनी जो ड्रेस है इसमें हम डिजाइन डालेंगे। तो अब हमें क्या करना है, उधर ये ब्लू कलर की ऊन उधर से कट करके और यहाँ पर अब हम इसके पहले 3 फंदे सीधे बुन लेंगे। 1 2 और ये जो ऊन है ये इसी में दबाते चले जाओ जिससे कि उधड़े नहीं। और 3 बुन लिए। और अब 3 बुनने के बाद हमें क्या करना है, 3 फंदे सफ़ेद हम बिना बुने उतार लेंगे। इन्हें हम बुनेंगे नहीं, इस सिलाई में ऐसे ही उतार लेंगे। और फिर ब्लू से 1 फंदा बुनेंगे। 3 सफ़ेद के बिना बुने उतार के 1 ब्लू का 1 फंदा। और अब फिर 3 सफ़ेद के बिना बुने उतार लेंगे और फिर ब्लू से 1 फंदा बुन लेंगे। फिर बिना बुने उतार लेंगे वाइट वाले हम और ब्लू से 1 फंदा बुन लेंगे। फिर वाइट वाले बिना बुने उतारेंगे और फिर
ब्लू से एक बुन लेंगे। इसी तरह से आप सारी सिलाई कंप्लीट करते जाओ कि एक ब्लू से बुन लो और 3 वाइट वाले बिना बुने ले लो। तो इसी तरह से आप पूरी सिलाई बना लो। लास्ट के 3 फंदे हमें ब्लू से बुन लेने हैं। इस तरह से ब्लू से बुन लो लास्ट के 3 फंदे। अब ये इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमारी उल्टी सिलाई आ जाएगी। उल्टी सिलाई पर हमें क्या करना है, ये फंदे हमें जो ब्लू से के हैं ब्लू से ही बनाने हैं तीनों। और एक फंदा हमने ये वाइट वाला जो 3 थे इनमें से एक फंदा बुन लिया और बीच वाला हमने बिना बुना ले लिया। और अब इधर से भी एक इधर से बुन लिया सफ़ेद। अब ब्लू ये हमारे 3 हो गए, एक इधर से और एक इधर से, और एक फंदा वाइट वाला बिना बुना, बीच वाला जो था वो हमने बिना बुना ले लिया। और ब्लू के 3 कर लिए। सफ़ेद जो 3 थे, एक उधर की साइड से उसका और एक उधर की साइड से। इस तरह हमारे 3 ब्लू हो गए और वाइट एक रह गया बिना बुना। इसी तरह से आप सारी सिलाई कंप्लीट कर लो अपनी। ये देखो ध्यान से, ये सफ़ेद है ये वाला, ये ब्लू बनाया और एक ये पहले से ही ब्लू था, ये वाला ब्लू बना लिया और एक सफ़ेद, इन 3 में से एक बुन लिया और ये वाला बिना बुना ले लिया सफ़ेद। इसी तरह से आप पूरी सिलाई बना लो। अब हमारी सीधी सिलाई आ गई है और सीधी सिलाई पर हमें ये देखो, ये बनने के बाद इस तरह का लग रहा है। और अब हमारी सीधी सिलाई आ गई है। तो सीधी सिलाई पर हमें क्या करना है, पहले 2 फंदे तो आपको बटन पट्टी के ही बना लेने हैं और बाकी ये जो ब्लू से बुन लिए, ब्लू का ब्लू से बुन लिया सीधा ही। और जो ये एक वाइट वाला हमारा बिना बुना था इधर से ये भी बुन लिया। यानी कि इस बार हमें अपना सारी सिलाई सीधी सीधी ही बनानी है। पूरी सिलाई सीधी बना लो इस तरह से। जो बिना बुना वाला फंदा था हमारा वाइट का, वो भी हम इस बार बुन लेंगे। तो आप इसी तरह से ये सिलाई बना लो और उल्टी सिलाई भी इसी तरह से बना लेना, बिल्कुल सिंपल गांठ की बनेगी उल्टी तरफ से। तो उल्टी सिलाई भी आप कंप्लीट कर लो। पहले आप ये 2 सिलाई कंप्लीट करो, फिर हम आपको आगे का डिज़ाइन बताएंगे। ये देखो इस तरह से बन जाएगी ड्रेस ये। अब हमें क्या करना है, अब हम थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है हमें थोड़ा सा। अब हम 2 फंदे पहले वाइट से बुन लेंगे। हम 2 फंदे शुरू के वाइट से बुन लेंगे और नहीं 3 फंदे वाइट से बुन लेंगे और 3 फंदे अब हम बिना बुने लेंगे। ये हम बिना बुने लेंगे 3 फंदे। एक फंदा अब हम वाइट से बुन लेंगे, फिर अब हम 3 फंदे बिना बुने लेंगे जिस तरह से पहले किया था। फिर एक फंदा बुन लिया, फिर 3 फंदे बिना बुने लेने हैं और फिर एक फंदा बुन लिया। मतलब जिस तरह से हमने अपना पहला डिज़ाइन बनाया था, ये पहला वाला, उसी तरह से हमें, बस अंतर इतना है कि कलर चेंज हो रहा है, बाकी डिज़ाइन वही है। और ये फंदा हमें बहुत ढीला छोड़ना पड़ेगा, वरना फिर हमारी ये जो है ये यहाँ पर सिकुड़न दिखाई देगी। तो इसलिए फंदा थोड़ा ढीला छोड़ के तब करना। इस तरह से पूरी सिलाई इसी तरह से कंप्लीट कर लो, इस तरह से। अब उल्टी सिलाई पर हमें फिर इसी तरह करना है। ये ब्लू के 3 हैं तो इसमें से एक वाइट का बना लिया और एक ब्लू बिना बुना, और अब 3 वाइट के हो जाएंगे यहाँ पर, और एक ब्लू बिना बुना जिस तरह से हमने पहले किया था। आप इसी तरह से
अपना डिज़ाइन जितना बड़ा आपको बनाना है उसी तरह से उतना बड़ा आप बना लो इससे। ये डिज़ाइन यही बनेगा। आपको जितने डिज़ाइन आपको बनाने हैं आप उतने डिज़ाइन कंप्लीट कर लो। अब आपको पैटर्न तो ये पता चल ही गया है कि पैटर्न क्या है, तो आप उसी तरह से ये पूरी बुनाई कंप्लीट कर लो। अब ये हमारा डिज़ाइन इस तरह का बन गया है। अब आप देख लो, अगर आपको इसकी लेंथ और बड़ी करनी है तो आप फिर से ये डिज़ाइन बना लो, और अगर आपको इसकी लेंथ इतनी ही रखनी है तो आप गांठ की सिलाइयाँ बना लो बॉर्डर के लिए। मुझे तो इसकी लेंथ इतनी ही रखनी है, 2 नंबर के लड्डू गोपाल किलो बनानी है। तो अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर के लिए मुझे गांठ गांठ की सिलाइयाँ बनानी है। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, एक सीधी सिलाई बना लेनी है ब्लू कलर से। ब्लू कलर से एक सीधी सिलाई बनाकर फिर बस अब मैं इसका बॉर्डर बना लूँगी। बॉर्डर बनाकर फिर फंदे घटा दूँगी। बॉर्डर बना करके बॉर्डर की लगभग 3 सिलाई बनाऊँगी और बस फिर इसके फंदे घट जाएंगे और हमारी ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। तो अब आप पहले ये सिलाई उतार लो और फिर इसका मैं आपको बताऊंगी। उधर से उल्टी साइड से उल्टी और सीधी साइड इधर से ये ब्लू, इस तरह से आप ये सिलाई बना लो। अब इसका बॉर्डर बनाने के लिए आपको क्या करना है, दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाई, सीधी सीधी सिलाई बनानी है आपकी। उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड से, उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई और उल्टी साइड से भी सीधी सिलाई, क्योंकि हमें इसका बॉर्डर बनाना है जिससे हमारी सीधी साइड में ये गांठ आ जाएगी। ये देखो ये गांठ बन जाएगी। और इसी तरह से आप 8 या 10 सिलाई बना लो दोनों साइड से बॉर्डर की। ये दोनों साइड से सीधी सीधी 10 सिलाई बना लो आप, और आपका ये बॉर्डर बन जाएगा। 10 सिलाई होने के बाद आपका ये बॉर्डर बन जाएगा और फिर आप इसके फंदे घटा देना, तो आपकी ड्रेस कंप्लीट हो जाएगी। पहले आप 10 सिलाई बना लो तो 5 गांठ आ जाएंगी आपकी सीधी साइड में। तो आप पहले इतनी सिलाई कंप्लीट करो। ये देखो ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद। अब ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये सिलाई यही बना लिया बॉर्डर भी। और अब हम क्या करेंगे, फंदे घटाएंगे। फंदे घटाने के लिए क्या करना है, इस तरह 2 का 1 कर दो। 2 फंदे लिए उसे इस तरह से बना दिया, फिर 2 इस वापस सिलाई में कर लिया, फिर 2 फंदों का 1 कर दिया, फिर वापस इसी सिलाई में कर दिया, फिर 2 फंदों का 1 वापस इसी सिलाई में। पूरी सिलाई इसी तरह से बना लो। ये इस तरह से आप पूरी सिलाई घटा लो, तो हमारा ये घटकर इस तरह से हो जाएगा। तो आप पहले इसे पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लो। अब ये हमारी ड्रेस इस तरह की बनकर तैयार हो गई है। ये देखो इस तरह से दोनों साइड से इस तरह की बनकर तैयार हो गई है हमारी ड्रेस। ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन वाला बटन ज़रूर दबाना, जिससे कि मेरा जब भी मैं न्यू ड्रेस अपने चैनल पर अपलोड करूं आप तक पहुंच जाए आसानी से। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है बनने के बाद। पूरी ड्रेस बन गई है।